मसरूफ को देखिए, कोई मलकुल उलमा जैसी शख्सियत बनकर आला हजरत की डिग्री और इल्मी विरासत को आगे बढ़ाती रही है। आप सकरू शरीयत को भी देखें, आप हजरत मलकुल उलमा को देखें, आप सरकार मुफ्ती आज़म हिंद को देखें, आप सरकार हुज्जतुल इस्लाम को देखें। मेरे आला हजरत की जिंदगी कैसी जिंदगी रही, नीयत रही, नीयत पर अमल भी रहा। अब जरा सवाल देखिए, शागिर्दों के शागिर्द होते चले जा रहे हैं, शागिर्दों के शागिर्द होते चले जा रहे हैं। अब जब तक ये शागिर्दी का तसलसल रहेगा, जब तक शागिर्दी का ये सिलसिला रहेगा, शराब आला हजरत के फिक्र अमल के रजिस्टर में दर्ज होता रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, ए इमाम अहमद रजा, तेरी मुख्तसर सी जिंदगी है, जिंदगी में कितनी सांसें हैं ये हम सब बता तो नहीं सकते, मगर तेरे कारनामे बताते हैं, तेरा किरदार बताता है, आपकी तसनीफात बताती है, आपकी तालीफात बताती है, आपका किरदार बताता है, आपका लहजा बताता है, आपका इश्क़ रसूल बताता है, रब्ते कादियानियत का लहजा बताता है, रब्ते राफिजियत का तेवर बताता है। ए इमाम अहमद रज़ा, तेरी कितनी सांसें थी, सांसों पर एक एक सांस पर हजारों हजार सवाब चल रहे हैं, इसलिए कि तेरी जिंदगी की किताब का यही खुला हुआ तो ऐलान था कि या रसूल अल्लाह, तुझे जाना, तुझे माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, हुजूर साहिबे सज्जादा और से रज़वी। अब जिसकी एक एक सांस पर खुदा की रहमत हजारों सवाब दे, मुजद्दिद उसी को होना चाहिए। बेशक बेशक, मुजद्दिद का मनसब उसी को ज़ेब देता है। इसलिए अगर कोई कहीं से सिर्फ कलम की बुनियाद पर, सिर्फ कागज को अपनी तहकीक की बुनियाद पर इल्मी तौर पर भी रंगीन कर दे, तो मनसबे तजदीद उसके सर नहीं बनता। इसलिए कि मनसबे तजदीद और मुजद्दिद वो नहीं होता जो सिर्फ किताबें लिखा करता है। अरे मुजद्दिद तो वो होता है कि जिस जमाने में होता है विलायत उसके इशारे अबरू पे चलती है। दिल्ली कहीं का भी हो, अगर दिल्ली का भी वली होगा 14वीं सदी में, तो उसकी विलायत इमाम अहमद रजा के कलम की मोहताज। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अरे बोल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल, पूरा मजमा कहे इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत। अब जब इतनी बात हो गई तो आओ जरा सरकार मखदूम की किताब से सिर्फ एक वाकया पेश करूं और अपनी बात समेट दूं। समेटने की नौबत भी नहीं आई, समझो सिमट गई मेरी बात। मुलाहिजा फरमाइए, मकतूबात 2 सदी में लिखते हैं सरकार मखदूम कि एक अल्लाह के वली ने बाजार से एक गुलाम खरीदा, घर लेकर आए, गुलाम से पूछा, मैंने तुझे खरीदा है, मैं आका हूं, तू गुलाम है, बोल तू खाना क्या पसंद करता है। गुलाम ने कहा, खरीदा आपने, गुलाम मैं हूं, आका आप हैं, गुलाम मैं हूं, आका आप हैं। गुलाम की कोई मर्जी नहीं होती, आका जो चाहे खिला दे, मौला जो चाहे खिला दे। पूछने खरीदने वाले अल्लाह के बुजुर्ग ने पूछा, बोल तू पीना क्या पसंद करता है। जवाब दिया, खरीदा आपने, मैं तो गुलाम हूँ, जो पिलाइएगा पी लूंगा। आगे बढ़कर फिर अल्लाह के वली ने कहा, तू पहनना क्या पसंद करता है। फरमाया, गुलाम मैं हूँ, आका आप हैं, आप जो पहनाइएगा मैं वो पहन लूंगा। अब तक अल्लाह का वली जिसने गुलाम को खरीद कर अपने घर बुलाया और अपने घर बुलाकर गुलाम से उसकी ख्वाहिश पूछी, जैसे ही गुलाम ने
آقا کے 3 سوال کا جواب دیا، میری کوئی خواہش نہیں، جو چاہیں کھلائیں وہی میں کھاؤں گا، جو آپ پلائیں وہی میں پیوں گا، جو آپ پہنائیں وہی میں پیوں گا۔ یوسف بھائی توجہ چاہوں، جیسے ہی کہا اللہ کا ولی جو غلام کا خریدار تھا وہ کرسی پہ بیٹھا تھا، کھڑا ہو گیا، غلام سے کہتا ہے اب میں کھڑا رہوں گا، تو بیٹھ جا، تو بیٹھ جا، تو نے مجھے زندگی کا سلیقہ دے دیا، مجھے بندگی کے آداب سکھلا دیے۔ بندگی کے آداب کیا ہے؟ بندگی کے آداب کیا ہے کہ میں نے خریدا، اب تیری چاہت میری چاہت میں بدل گئی، تیرا شوق میرے شوق میں بدل گیا، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں بھی رب کے حکم پر اپنا شوق بدلنا چاہیے۔ وقت نہیں ہے، صرف اتنا کہنا چاہوں گا، اے سرکار اعلیٰ حضرت کی محبت کی زلفوں کے اسیروں، اے سرکار مفتی اعظم کی گلیوں کے فقیروں، تم چل کر آئے ہو اپنے گلیوں سے، اپنے محلوں سے، اپنے شہروں سے، اپنے کوچوں سے، تم غلام بن کر آئے ہو، یہاں سے نکلو تو تمہاری خواہش نہ ہو، سرکار اعلی حضرت کا مشن تمہاری خواہش ہو جائے، سرکار اعلی حضرت کی تعلیم تمہاری خواہش ہو جائے، اب تم بھی کہو انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سمندر کو کوزی میں سما کر چلے گئے۔ غم زدوں کے واسطے غمخوار ہونا چاہیے، زندگی جینے کا ایک معیار ہونا چاہیے، مال و دولت شان و شوکت پاس چاہے کچھ نہ ہو، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔